हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है हैंड शेकिंग थ्योरम। सो इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हम एक छोटी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर इसको रिलेट करेंगे हम अपनी हैंड शेकिंग थ्योरम से कि एक्चुअल में होती क्या है। और ये एक्चुअली ग्राफ से ही रिलेटेड है। हम ग्राफ का ही जो टॉपिक कर रहे हैं, अभी रिसेंटली भी मैंने ग्राफ की कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो उसको आप देखना। तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, तभी आप आगे की एडवांस चीज़ें समझ सकते हो। सो प्रॉब्लम क्या है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड ईच स्टूडेंट शेक्स हैंड्स विद एवरी अदर स्टूडेंट एग्जैक्टली वंस। सो हाउ मेनी हैंडशेक्स विल टेक प्लेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर एक बंदा जो है किसी दूसरे बंदे से हैंडशेक करता है तो वो ऐसा नहीं दो हैंडशेक माने जाएंगे। ठीक है, तो वो एक ही हैंडशेक होता है। क्या है, तो ए जो है वो बी से करे या बी ए से करे, वो एक ही हैंडशेक होगा आपका, वो दो नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आप जो है ग्राफ के अंदर ले जाओ अगर, या आपके पास कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये वर्टिसेस क्या है, ये हो गए आपके ह्यूमंस हो गए। ठीक है, अब वो हर किसी से हैंडशेक करता है हर स्टूडेंट। तो आपके जितने भी वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई, अब मान लो ए जो है वो सबसे करता है, तो ए जो है वो सारे वर्टिसेस से कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सा ग्राफ बन जाएगा, ये आपका कंप्लीट ग्राफ बनेगा जो कि 5 वर्टिसेस में है, जिसको हम K5 बोलेंगे। ठीक है, तो हर एक वर्टिसेस बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस से कनेक्टेड है, उनके बीच में एज हमेशा होगा ही होगा। तो एज यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, एज यहाँ पे आपका एक हैंडशेक डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ए और बी आपस में हैंडशेक कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, तो उनके बीच में एक एज है। अब ए या तो बी को कर रहा है या बी ए को कर रहा है, वो एक ही बात है, वो वन हैंडशेक ही माना जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। अब या तो आप इसे नंबर ऑफ एजेस इजीली काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इसमें, टोटल 10 एजेस हैं, तो टोटल 10 हैंडशेक होंगे इसमें। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बिना ग्राफ के भी इसको करते तो आप इजीली इस तरह से देखो, अगर ए हैंडशेक करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले बी से करेगा, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से। तो ए एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पे, तो टोटल कितने आ गए 4। अब बी बाकियों से करेगा। अब क्योंकि बी ऑलरेडी ए से कर चुका है तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। देखो, ए ने बी से करा तो वो फर्स्ट हो गया, फिर ए ने सी से करा था तो वो सेकंड हो गया था। ठीक है, फिर डी से करा तो थर्ड हो गया। इसी तरह अब बी सी से करेगा, फिर डी से करेगा, ई से करेगा, तो 3 यहाँ हो गए। अब सी डी से और ई से करेगा, और डी फिर जो है वो ई से करेगा, तो टोटल 1, तो टोटल 10 नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि मैंने हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों करा, मैंने बैकवर्ड क्यों नहीं करा कि बी ए से करेगा या फिर ई जो है वो डी से करेगा, फिर सी से करेगा, बी से करेगा, ए से करेगा। वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। जब मैंने ए को बी से कराया, ए को सी से कराया, डी से कराया, ई से कराया, तो ए ई से यहाँ काउंट हो चुका है। ठीक है, अब बी ने सी से करा था, बी ने डी से करा था और बी ने ई से करा, तो ई और बी के बीच में यहाँ पे भी काउंट हो चुका है। तो वो आप किसी भी डायरेक्शन में कर लो, वो सेम ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आपके हैंडशेक यहाँ पे 10 होंगे। अब ये आगे कैसे यूज़ होती है हैंडशेकिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है वो भी हम अच्छे से सीखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा एक बेसिक की रिक्वायरमेंट है, वो हम रिकॉल कर लेते हैं। सो हैंडशेकिंग थ्योरम में जो बेसिक्स आपको चाहिए वो चाहिए वर्टेक्स और उसकी डिग्री क्या होती है और एजेस क्या होते हैं। आप ऑलरेडी वैसे अगर मेरी वीडियो देख के आए होगे तो पिछली वीडियो इससे पहले की जो बेसिक वीडियो थी तो आपको क्लियर होगा। फिर भी मैं आपको बता दूँ, ये आपके सामने ग्राफ है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री। तो सबसे पहले तो ये वर्टिसेस है। वर्टिसेस को मोस्टली हम जो है वो या तो सर्कुलर फॉर्म में दिखाते हैं और छोटा सर्कल बना के उसको फिल्ड कर देते हैं, तो वो दोनों तरीके ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आपको 5 वर्टिसेस दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब जितने भी वर्टेक्स पे एजेस कनेक्ट हो रहे होते हैं वो उसकी डिग्री होती है। तो इससे कितने एजेस इंसिडेंट है, देखो एक ये रहा, एक और एक ये एज, तो कितने हो गए इसकी डिग्री, ए की डिग्री हो गई 2। बी की डिग्री, बी पे कितने 1 2 3 4 एजेस कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे आगे, तो बी की डिग्री हो गई 4। सी की डिग्री 2 एंड ई की डिग्री 3, क्योंकि 3 एजेस हैं, एंड डी की डिग्री अगेन 3। अगर मैं एक और कोई ग्राफ बना के दिखाऊं, जैसे कि ये बना दिया मैंने, और मैंने एक यहाँ पे लूप भी बना दिया, तो इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए की डिग्री तो यहाँ 1 होगी। ठीक है, बी की डिग्री भी 1 होगी। सी की डिग्री, क्योंकि 3 एजेस यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं तो 3 होगी। अब डी पे एक तो एज ये कनेक्ट हो रहा है जो स्ट्रेट लाइन है, और एक आपका लूप है। तो लूप हमेशा 2 डिग्री को इंक्लूड करता है किसी भी वर्टेक्स में। सो डी की डिग्री हो जाएगी 3।
सो यही आपको आगे हैंडशेकिंग थ्योरम में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये रिकॉल करा दिया है। सो फाइनली हैंडशेकिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। सो स्टेटमेंट है, इफ इन एनी फाइनाइट एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट है अनडायरेक्टेड ग्राफ की और फाइनाइट ग्राफ की। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ सिंपल ग्राफ भी हो सकता है, मल्टी ग्राफ भी हो सकता है, या फिर स्यूडो ग्राफ भी हो सकता है। सिंपल ग्राफ क्या होता है, जिसमें सिर्फ वर्टिसेस और एजेस होते हैं, ठीक है। मल्टी ग्राफ क्या होता है, जिसमें वर्टिसेस, एजेस और मल्टीपल एजेस भी होते हैं, जैसे ये दो वर्टिसेस के बीच में दो एज आ गए, ठीक है। और स्यूडोग्राफ क्या होता है, जिसमें एजेस भी होंगे, मल्टीपल एजेस भी होंगे, और जिसमें लूप भी होगा, वो होगा आपका स्यूडोग्राफ। सो इन एनी फाइनाइट एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ हैविंग एन वर्टिसेस, ठीक है, हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस हैं, द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ एन वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी ग्राफ में n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, मान लो v1 v2 अप टू देन vn-1 एंड देन vn, इन सारे वर्टिसेस की डिग्री को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 प्लस डिग्री ऑफ vn, तो वो कितना आएगा, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। सो यहाँ पे मॉड e का मतलब है नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ, मतलब जो भी आपके पास ग्राफ होगा जिसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, तो ये है। आपने सिर्फ वर्टिसेस को देखना है, उनकी डिग्रीज निकालनी है, उनकी डिग्रीज को सम कर लेना है, और वो किसके इक्वल होगा, टू टाइम्स ही नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, जैसे कि यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल, सिंपल सा एक ग्राफ है ABC। सो हमें पता है A की डिग्री भी 2 है, B की डिग्री भी 2 है, C की डिग्री भी 2 है, ठीक है। अब इनकी डिग्रीज को ऐड करने का मतलब है डिग्री ऑफ A प्लस डिग्री ऑफ B प्लस डिग्री ऑफ C, यही इसका आइडिया है आपका जो हैंडशेकिंग थ्योरम है। वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, A की डिग्री 2, B की डिग्री भी 2 और C की डिग्री भी 2 टाइम्स। अब एजेस आपको इसमें ग्राफ में कितने दिखाई दे रहे हैं, उसमें टोटल 3 एजेस दिखाई दे रहे हैं। तो राइट हैंड साइड आपका कितना आ गया 6, और लेफ्ट हैंड साइड कितना था, लेफ्ट हैंड साइड भी 6 है आपका। सो यही है आपकी हैंडशेकिंग थ्योरम। सो इसके अलावा भी अगर आप कोई और ग्राफ बना के देखना चाहो तो आप बना के देख सकते हो। जैसे कि अगर हमने सिंपल ग्राफ बनाया था, अब एक हम मल्टी ग्राफ बना के देख लेते हैं, इसमें लूप भी बना लेते हैं। चलो तो देखते हैं। अब इनके नाम दे देते हैं वर्टिसेस के, ABCD। सो A की डिग्री कितनी है, यहाँ पे A की डिग्री है आपकी 3, B की डिग्री कितनी है 2, C की 2, D की 3। सो डिग्री को सम करो, 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 कितनी आएगी। तो डिग्री मतलब हमने क्या करा, डिग्री का सम करा है, डिग्री ऑफ A प्लस डिग्री ऑफ B प्लस डिग्री ऑफ C एंड डिग्री ऑफ D। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम, ये कितना आ जाएगा आपका 6, 8 एंड 10। और एजेस कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये होगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। सो E1, E2, E3, E4, और ये भी एक आपका एज हो गया E5, जो कि सेल्फ मतलब लूप बन गया, मतलब एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ और उसी वर्टेक्स में जाके मिल गया, तो सेल्फ लूप बोल दिया इसको हमने। सो आपके ये हो गया 2 × 5 तो 10। तो राइट हैंड साइड भी आपकी कितनी आ रही है, 10 ही आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आप सिंपल और किसी ग्राफ के लिए भी करके देख लेना, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यही है आपकी हैंडशेकिंग थ्योरम। तो आप मेनली इस स्टेटमेंट को याद रखो, डिग्री का सम आप करना है और फिर 2 टाइम्स दी नंबर ऑफ एजेस। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ ग्राफ विद 10 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 2। सो आपके पास 10 वर्टिसेस हैं, V1, V2 एंड अप टू V10, और हर एक की डिग्री 2 है। सो आपको नंबर ऑफ एजेस फाइंड करना है। सो 2 + 2 + 2 कितना करना है, आपने हर वर्टेक्स की डिग्री को सम कर लिया, वो कितना होता है 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस अकॉर्डिंग टू द हैंडशेकिंग थ्योरम, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने लिख दिया HST हैंडशेकिंग थ्योरम। सो हमारे पास 10 वर्टिसेस हैं, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो मैंने यहाँ हर वर्टेक्स की डिग्री को 2 को सम कर दिया बाय यूजिंग द हैंडशेकिंग थ्योरम। वो क्या करता है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री को सम करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा आपका 2 टाइम्स × 10, मतलब
10 वर्टिसेस है ना, और हर की डिग्री 2 है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस कितने आ गए इसमें, 2 से डिवाइड कर दो 20 को तो 10 आ गए, तो नंबर ऑफ एजेस आपका जो है वो 10 होगा, और यही आपसे पूछा गया था। सो इसमें हमने हैंड शेकिंग थ्योरम ही यूज़ करी है। यहाँ पे आपने सबकी V1 की डिग्री, V2 की डिग्री और V10 की डिग्री लिखी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस, यूज द हैंड शेकिंग थ्योरम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एजेस। सो आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है विद n वर्टिसेस, ठीक है। सो हैंड शेकिंग थ्योरम को यूज करके आपको ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं जो कंप्लीट ग्राफ है। सो कंप्लीट ग्राफ क्या है आपके पास, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे उसमें, n होंगे, ठीक है। मान लो हम ऐसे बना रहे हैं V1 V2 V3 n, ऐसे करते 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 हम Vn तक चले गए। अब हमें पता है कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स जो है रिमेनिंग वर्टिसेस से कनेक्ट होता है, हर एक के बीच में एज होता है। अगर हम इसको ऐसे मान के चलें, चलो जितने भी वर्टिसेस हैं, तो हम V1 पे फोकस करते हैं। जैसे V1 जो है वो सबसे कनेक्ट होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। सो अगर n वर्टिसेस है तो एक वर्टेक्स बाकी कितने वर्टिसेस से कनेक्ट होगा, n-1 वर्टिसेस से कनेक्ट होगा। सो डिग्री ऑफ V1 यहाँ से क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ V1 ऑटोमेटिकली n-1 आ जाएगी आपकी, एंड सिमिलरली डिग्री ऑफ V2 क्या आ जाएगी, n-1 अगेन, एंड डिग्री ऑफ Vn, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते n-1, ठीक है। अब हैंड शेकिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं। हैंड शेकिंग थ्योरम क्या करता है, जब आप इन सारे वर्टिसेस की डिग्री का सम करोगे, डिग्री ऑफ Vi वो किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल आएगा, ठीक है। जो भी आपका ग्राफ है GV, और V में कितने वर्टिसेस हैं आपके, V1 V2 एंड Vn वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है, n-1 एंड अप टू n-1, और ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स दी नंबर ऑफ एजेस के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे n-1 कितने टाइम्स लिखा है, वो n नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है, तो n इंटू n-1, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। सो नंबर ऑफ एजेस कितने आ जाएंगे यहाँ से, n इंटू n-1/2 आ जाएगा। सो यही आपका आंसर है इसमें जो पूछा गया था हैंड शेकिंग थ्योरम को यूज़ करके, कि कंप्लीट ग्राफ मतलब Kn के बारे में पूछा गया है। जो आपका ये ग्राफ है ना, जो ग्राफ बनेगा आपका वो Kn ग्राफ बनेगा, उसमें बताना है नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं। और ये चीज़ हमने जो है पीछे फॉर्मूले में भी सीखी थी कि Kn में जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो nc2 होते हैं। तो nc2 को अगर आप सॉल्व करते तो n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल होता है। उसमें कैंसिलेशन करोगे तो कैंसिलेशन करके वो n इंटू n-1/2 ही आता है, जो कि ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो दोनों तरह से सही है, बट उन्होंने हैंड शेकिंग थ्योरम को कहा था तो हमने उसी को यूज़ करके इसको प्रूफ कर दिया कि कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस हैज़ n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ एजेस। सो नाउ हैंड शेकिंग थ्योरम की कुछ इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं, सिंपल सी इम्प्लीकेशंस हैं। अब में ये कैसे आ रही हैं ये बहुत स्टडी करने के बाद आता है, तो हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, हम सीधा उसकी इम्प्लीकेशंस को यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री इन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ इज इवन, ठीक है। मीन्स आपके पास कोई भी ग्राफ है, अगर उसमें जितने भी वर्टिसेस हैं, तो आप जब ऐसे वर्टिसेस को निकालोगे जिनकी डिग्री ऑड होगी, सो वो कितने होंगे नंबर्स में, वो इवन होंगे, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री इज इवन, यही है। लाइक आपका वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4 V5। सो किसी की डिग्री 1 है, फिर 2 है, फिर मान लो 3 है, 5 है एंड 3 है। तो इसमें देखो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस कितने हैं, डिग्री लिखी है मैंने। सो डिग्री देखो 1 है यहाँ पे, फिर 3 है, 5 है और 3 है। तो ऑड डिग्री जो आ रही है वो हमेशा इवन नंबर्स में ही होंगी, ठीक है, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस देखो, इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ हैव ऑड डिग्रीज, इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ हैव ऑड डिग्रीज। अब ये ऊपर वाले से ही कनेक्ट करना है आपने, उसमें बताया था कि जितनी भी डिग्रीज ऑड है, मतलब ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड है, वो
इवन होंगे। अब ये नीचे बोला सारे वर्टिसेस की डिग्री जो है वो ऑड है, तो ऊपर से क्या पता लगता है, ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि अगर जितने भी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है वो इवन होंगे, और नीचे सारे ही ऑड डिग्री के हैं, तो वो उनका जब सम करोगे वो इवन ही आएगा, क्योंकि आप जब ऑड नंबर्स को इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर दो, मतलब अगर एक 2 ऑड नंबर्स है उनको सम करोगे तो इवन नंबर ही आएगा। अगर आपके पास मान लो 3 ऑड नंबर्स है उनका सम करोगे तो इवन ही आएगा। So then the sum of the degrees of all the vertices is always an even number। ठीक है, so ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ऊपर वाले को आपको अगर क्लियर है तो नीचे वाला उसी की कॉन्सिक्वेंस है कि ऑड नंबर्स को आप इवन टाइम्स ऐड कर रहे हो तो वो इवन ही आएगा हमेशा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ ग्राफ है 6 वर्टिसेस विद डिग्रीज 3 2 2 1 4 2 इज दिस अ वैलिड ग्राफ। सो सबसे पहले तो मैंने इसके लिए ग्राफ बना दिया है, तो आप जो है देखो इसमें डिग्री 1 का भी है, ये आपको दिख रहा है डिग्री 1, डिग्री 2 के कितने इसमें, डिग्री 2 के 3 हैं, तो डिग्री 2 के भी आपके 3 आ गए यहाँ पे। ठीक है, इनको आप देख लो एक बार अच्छे से, डिग्री 4 एंड डिग्री 1। सो इसमें अगर आप पिछला वाला रूल लगाओ जो कॉन्सिक्वेंस था कि नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन इन अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, सो इसमें भी देख लो अगर आप ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस पे फोकस करो तो क्या क्या है, वो 3 है और 1 है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको वैलिड ग्राफ बताना है तो अगर आप ग्राफ बना के दिखा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक वैलिड ग्राफ इसमें होगा और वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। सो नेक्स्ट है, इन अ ग्राफ विद 8 वर्टिसेस 5 वर्टिसेस हैव ऑड डिग्री, कैन दिस बी पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। सो अभी हमें जो अभी रिजल्ट पढ़ा था इम्प्लीकेशन जो पिछली स्लाइड में, उसमें यही लिखा था कि नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन, बट यहाँ पे 5 वर्टिसेस आ गए ऑड डिग्री के, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो थर्ड क्वेश्चन है, अ ग्राफ हैज 10 एजेस, सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द वर्टेक्स डिग्री। ठीक है, मीन्स हमें हैंड शेकिंग थ्योरम अप्लाई करके ही बताना है कि सारे वर्टिसेस की डिग्री का सम क्या होगा। मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड बतानी, जो हैंड शेकिंग थ्योरम में डिग्रीज का सम होता है ना, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एंड डिग्री ऑफ वी आई, ये बताना है हमें। अब ये किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, और ये आपको बता दिया गया है कि क्या है, वो ग्राफ हैज 10 एजेस। सो 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसको आप राइट हैंड साइड को, तो क्या बन जाएगा, वो 20 बन जाएगा, और आपकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ जाएगी समेशन डिग्री ऑफ वी आई, तो वो कितना हो जाएगा 20। तो यही आपसे पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 4, इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस। So model this sports tournament scenario in detail by creating a visualizing the graph. Find the total number of matches played. So राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होता है, जिसमें एक टीम बाकी रिमेनिंग टीम से कोई ना कोई मैच ज़रूर खेलती है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर ए बी सी 3 टीम्स है तो ए जो है वो बी से भी प्ले करेगी एक मैच और एक सी से भी करेगी, और बी जो है वो बी सी से करेगी, तो इसमें सारे एक दूसरे से खेल रहे हैं। तो देखो इसको ट्राइंगल के थ्रू बना के देख लो, ए बी सी, तो ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, ए बी से भी खेल रहा है सी से भी, बी सी से भी और ए से भी, और सी ए से और सी बी से। सो सारे मैच में जितने भी मैचेस इसमें हो रहे हैं आप देखो सारे एक दूसरे से खेल रहे हैं। अब इसमें हमें क्या बताना है, विजुलाइज करके बताना है ग्राफ के थ्रू। सो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग वर्टिसेस ले लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में इसमें ना आपको हिंट भी दी जाती है कि आप कितने टीम्स हैं इसमें, तो हम 5 टीम लेके चल लेते हैं इसमें। इस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में टोटल 5 टीम्स हैं आपके पास। सो एवरी टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं ग्राफ के थ्रू। सो आप देखो 5 टीम्स आपने बना ली हैं। हमेशा आप एक सर्कुलर वे में ही बनाना तो ज़्यादा इजी ग्राफ बनता है। अब उनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इसको बना के देखते हैं। हर एक टीम दूसरी टीम से खेल रही तो एक्चुअल में ना ये K5 ही बनेगा, क्योंकि K5 की क्या प्रॉपर्टी होती है कंप्लीट ग्राफ की, कि एक वर्टेक्स बाकी रिमेनिंग वर्टेक्स से एक सिंगल एज के थ्रू कनेक्ट होता है। तो देखो इसमें इस तरह से ही कनेक्शन बनेगा सबका, जो आपका K5 में कनेक्शन होता है। ठीक,
तो देखो साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें हर एक टीम जो है रिमेनिंग टीम के साथ कोई ना कोई मैच ज़रूर खेलेगी। अब इसमें तो ये तो एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है जो आपको ग्राफ के थ्रू विजुलाइज करके दिखाना है कि हर एक टीम बाकी टीम से खेल रही है। जो इसमें एज है ना, वो एज क्या डिनोट कर रहा है, वो एक मैच डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो आपके ये वर्टिसेस हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, वो है आपकी टीम्स। टोटल हमने कितनी टीम्स ली हैं, टोटल टीम्स हमने अपने पास से ले लिया। अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप कुछ ले लो, ठीक है, एक नंबर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। तो मैंने टोटल टीम्स यहाँ पे 5 ली हैं, जो कि कौन कौन सी है, ए बी सी डी और ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। सो मैचेस क्या है, मैचेस हमारे पास एज है, तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एज काउंट करने हैं। और एज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। अगर आप K5 ले रहे हो, अभी हमने पीछे हैंडशेकिंग थ्योरम से उसको प्रूफ भी करा था, एज का फॉर्मूला बनता है n इंटू एन माइनस 1/2, ये Kn में होता है, ठीक है। अब आप K5 में हो तो उसमें एजेस कितने होंगे, n की प्लेस पे आपने क्या रख देना है, 5। तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2, तो 5 इंटू 4/2, तो ये कितना हो गया 10। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विल बी 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्यूटर्स। So each computer is directly connected to 3 other computers, ठीक है। So find the total number of network connections, means total number of cables है, फाइंड करने हैं हमें। तो आपके पास 20 कंप्यूटर्स हैं, आप इस तरह से V1 V2 V3 करके काउंट कर लो, उनको 20 हैं आपके पास, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि हर एक कंप्यूटर जो है ना 3 कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मीन्स अगर V1 है तो वो किसी V3 से कनेक्टेड है, या फिर V4 से कनेक्टेड है, 2 हो गए, और मान लो वो V20 से कनेक्ट है, तो टोटल 3 कनेक्शंस हो गए। इस तरह से फिर बाकी के हैं 3 कनेक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ जो वर्टिसेस हैं आपके, डिग्री ऑफ वर्टिसेस जितने भी VI हैं उनकी डिग्री 3 है एक्चुअल में। और I कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है आपका, 1 to 20 वेरी कर रहा है, ठीक है। अब आपने इसमें जो लास्ट पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस। सो वो एक्चुअल में जो नेटवर्क कनेक्शन पूछ रहा है ना आपसे इस क्वेश्चन में, जिसमें केबल्स भी लिखा है ब्रैकेट में करके, वो है नंबर ऑफ एजेस, या फिर केबल्स कह दो, या फिर उसको आप एजेस बोल दो। वो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। सो हमें हैंडशेकिंग थ्योरम अप्लाई करनी है। हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to 20 हो गया। आपके पास 20 एजेस हैं, तो सॉरी 20 वर्टिसेस हैं, वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होगा। तो आपके पास हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3, और ये कितनी टाइम्स आएगा आपका, 20 टाइम्स आएगा। तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस आ गया, ठीक है। सो 3 कितने टाइम्स है आपका, 20 टाइम्स है। तो मैंने डायरेक्टली 3 को जब 20 टाइम्स ऐड करोगे तो 20 इंटू 3 बनेगा, तो 60/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। तो दिस इम्प्लाइज जो आपके केबल्स हैं या फिर जो आपके कनेक्शंस हैं, टोटल नेटवर्क कनेक्शंस है जो कंप्यूटर के आपस में, वो कितने हैं, वो एक्चुअल में एजेस के इक्वल हैं। और एजेस कितने आ रहे हैं आपके, 60/2 विच इज 30। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस आपके बनेंगे 30। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डेटा सेंटर हैज 50 सर्वर्स, ओके, द एवरेज नंबर ऑफ कनेक्शंस पर सर्वर इज 8, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क लिंक्स। तो 50 सर्वर्स हैं आपके पास, तो आपके पास एक्चुअल में जितने टोटल नंबर ऑफ, अगर आप सर्वर्स को वर्टेक्स मान लो, वर्टिसेस, ठीक है। सो टोटल वर्टिसेस हो गए आपके पास 50, और हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ VI विल बी, वो दे रखा है, द एवरेज नंबर ऑफ कनेक्शंस पर सर्वर इज 8, मीन्स एक सर्वर कितने कनेक्शन हैं, एक सर्वर के पास 8 कनेक्शन हैं, तो उसकी डिग्री 8 हो गई आपकी, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क लिंक्स। तो अगेन वही टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क लिंक्स का मतलब है वो नंबर ऑफ एजेस पूछ रहा है आपसे। सो नंबर ऑफ नेटवर्क लिंक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस।
सो डिग्री ऑफ समेशन जो हम हैंड शेकिंग थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा कहीं पे भी, आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपका टॉपिक चल रहा है, तो उसी पे बेस्ड होगा ऑब्वियसली वो। सो हैंड शेकिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू कितने आपके पास वर्टिसेस है 50, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 50 डिग्री ऑफ वी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। सो हर एक की डिग्री कितनी है 8, सो 8 कितने टाइम्स आएगा आपका, 8 आपका 50 टाइम्स आएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। सो 8 into 50 is equal to 2 times number of ages again। तो ये हो गया आपका 400 is equal to 2 times number of ages। तो नंबर ऑफ एजेस यहाँ से कितने आ गए, नंबर ऑफ एजेस आ गए आपके पास 200। सो 200 एक्चुअल में क्या है आपका जो आंसर है, वो है नंबर ऑफ नेटवर्क लिंक्स। यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पेयर टू पेयर नेटवर्क कंटेन्स 15 नोड्स, सो दैट डिग्री ऑफ द नोड्स आर, तो ये आपको हर एक नोड की डिग्री दी हुई है, जो 15 आपके पास वर्टिसेस कह लो क्या है। सो फाइंड द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स, तो हमें नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स बताने हैं, मीन हर एक नोड से कितने नेटवर्क कनेक्टेड है जो उनकी डिग्री है। तो हम उसको क्वेश्चन को ग्राफिकली कन्वर्ट कर लेते हैं अगेन। तो आपके पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो कितने हैं 15, ठीक है। सो डिग्री ऑफ वी आई, हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है जिसको हम वी आई से डिनोट करते हैं, वो आपको गिवन है, वो आपको गिवन है 4 4 3 इस तरह से करके, जो आपको ऊपर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा सारी। अब आपने क्या करना है, बताना है टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स। सो फॉर्मूला क्या बनेगा हैंड शेकिंग थ्योरम के थ्रू, सिंपल जो आपका होता है डिग्री करनी है वर्टिसेस की, डिग्री का सम करना है, i इज इक्वल टू 1 to 15 है यहाँ पे, वो क्या आएगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के। सो आपने क्या करना है, अब हर वर्टेक्स की डिग्री ऊपर ऑलरेडी गिवन है, तो 4 + 4 + फिर 3 कितने टाइम्स है आपका 4 टाइम्स, देन 2 एंड करते लास्ट तक चले जाओ बस, आप उसको फिर सम कर लो बस, सिंपल। क्वेश्चन में तो लिखा ही ना, वहाँ से ऐड कर लेते हैं इन सबको, तो ये कितना होगा। सो सम करके आ रहा है 36। सो नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे कितने आ गए, डिवाइड करके 18। सो टोटल नंबर ऑफ जो आपके कम्युनिकेशन लिंक्स जो आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया था वो आ गए, टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स इज इक्वल टू 18। सो आई होप आपको ये हैंड शेकिंग थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन समझ आए होंगे कि हम इसको किस तरह ग्राफ से कनेक्ट करके नंबर ऑफ एजेस फाइंड करते हैं। आपके नंबर ऑफ एजेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स में देखा, कम्युनिकेशन लिंक्स में देखा, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डिपेंड करता है। सो मेनली आपकी यही इसकी एप्लीकेशन है कि वर्टिसेस की डिग्री का सम जो है हमेशा 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस ही रहेगा। आपका ग्राफ कुछ भी हो सकता है, सिंपल हो, स्यूडोग्राफ हो, मल्टीग्राफ हो, तो उसमें हमेशा वो डिग्री का सम जो है, वर्टिसेस की डिग्री का सम, वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस ही होगा। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।